हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो यहाँ पर मान के चलो काफ़ी इम्पोर्टेंट है गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चन, वोल्टमीटर में, एमीटर में, रेंज। तो यहाँ पर हमें एक गैल्वेनोमीटर दे रखा है जिसकी रेंज 0 to V वोल्ट है। जब रेजिस्टेंस R, जिसे कैपिटल R के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं, 9900 ओम यूज़ की गई। तो पहले जब भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना होता है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस अपन G मान लेते हैं, एक सीरीज में हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगाते हैं और गैल्वेनोमीटर में से करंट IG जो हमारा रहता है सर्किट के अंदर, इसको गैल्वेनोमीटर में से करंट कहते हैं। सीरीज में है तो करंट सेम रहता है, यही करंट इसमें से पास करता है। तो पहले केस में जब 0 to V वोल्ट रेंज है तब R की वैल्यू है 9900 ओम। सेकंड केस में कहता है R जब 0 to V/2 रेंज की गई इसकी, तो R की वैल्यू आपको चाहिए 4900 ओम। कहता है एक तो G की वैल्यू पता लगाओ, और अगर हम इसी गैल्वेनोमीटर की रेंज 0 to 2 वोल्ट कर दें तो इस R की वैल्यू कितनी चाहिए होगी। तो पहले हम G के लिए सोल्व करते हैं। दो इक्वेशन बनेंगी हमारे पास, उससे हम G की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो मैथमेटिक्स है, आप कैसे सोल्व करते हैं, कितने इजीली सोल्व करते हैं। तो जो V रेंज थी, जब V = IR, ओम लॉ, करंट कौन सा, गैल्वेनोमीटर करंट, और टोटल रेजिस्टेंस हमारे वोल्टमीटर की थी R प्लस G। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या सीरीज वाली रेजिस्टेंस 9900 ओम। तब V रेंज थी 9900 प्लस G। सेकंड केस में जब रेंज V/2 रह गई, यानी मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप जो होगा V/2, गैल्वेनोमीटर करंट तो सेम ही रहा, रेजिस्टेंस 4900 चाहिए, परंतु गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस तो G ही रहेगी। अब ये दो इक्वेशन आपको सोल्व करनी है G के लिए। तो यहां से IG की वैल्यू V/9900 प्लस G यहां पुट कर देते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इनको सोल्व करने की। V की वैल्यू यहां पुट कर दो, IG से IG कट जाएगा, V/9900 प्लस G, और यहां पड़ा है 4900 प्लस G। ये V से V गया, तो रह गया हमारे पास अब एक इस इक्वेशन के अंदर G, और G के लिए अपन इसको सोल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 9900 प्लस G इज इक्वल टू 2 इंटू 4900 प्लस G। सोल्व करेंगे, कुछ नहीं, बिल्कुल इजी सा मैथमेटिक्स है। 990 प्लस G इज इक्वल टू 49 to 9800 प्लस 2G। G इधर ले जाओ, 9800 इधर ले जाओ, 9900 माइनस 9800 इज इक्वल टू 2G माइनस G। 100 इज इक्वल टू G, तो G आ गया, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस आ गई 100 ओम। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो 2 नंबर यहां से मिलेंगे अगर आप इतना सोल्व कर देते हो। आगे तो बिल्कुल ही आसान है, G इज इक्वल टू आ गया 100 ओम। अब बात रह गई हमारी तब की, जब B केस में जब R की वैल्यू फाइंड आउट करो जब रेंज 0 to 2 वोल्ट होगी। तो उसके लिए अपन थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं ताकि ये साथ साथ हमारे पास डाटा पड़ा रहे। बच्चों, इसीलिए स्मार्ट बोर्ड की जरूरत बहुत बार महसूस होती है कि टाइम सेविंग है, क्लैरिटी है। चलो, ज्यादा से ज्यादा चैनल तो अच्छा चल रहा है, और सब्सक्राइबर बढ़े तो हम स्मार्ट बोर्ड भी ले लेंगे बच्चों। तो अब इस बार 2V वोल्टेज मापना चाहते हैं हम। गैल्वेनोमीटर में से करंट तो वही गुजरेगा, और R फाइंड आउट करना है, G कितना होगा 100। तो यहां पर आप किसी भी फार्मूले से IG की वैल्यू यहां पुट करके आप
आर के लिए सोल्व कर सकते हो। अब हमने ना यहाँ जी लिखना, चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, जी लिख के फिर जी की वैल्यू 100 ओम पुट करनी है। टू वी की वैल्यू यहां से पुट कर दो, आई जी इंटू में 9900 प्लस जी। कैसे सॉल्व करो, बहुत सारे तरीके हैं। और आई जी इंटू आर प्लस 100, यहां भी जी की वैल्यू 100 पुट कर देते। फर्स्ट केस वाला उठा लिया जब वी वोल्टेज रेंज थी, मैंने वी की वैल्यू पुट कर दी। आई जी से आई जी कैंसिल, 2 इंटू 10,000 इज इक्वल टू आर प्लस 100, तो R इज इक्वल टू 20,000 माइनस 100, तो ये बन जाएगा 19,900 19,900 ओहम। तो जब आपको 0 से 2 वोल्ट रेंज करनी है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या सीरीज में जो रजिस्टर लगाते हैं, सॉरी, 9900 ओहम लगाना पड़ेगा। तो पहले केस में अपन ने जी फाइंड आउट किया दो इक्वेशन की हेल्प से, वो जी यहां पुट किया। सेकंड सिचुएशन में हमको रेंज कितनी चाहिए थी, 2 वी वोल्टेज चाहिए थी रेंज। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम जरूर आएगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और आगे शेयर भी करें।